ओके, तो एज अ स्टूडेंट इस साल ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? मैंने काफ़ी सारे मेथड्स ट्राई किए और 2 मेथड्स ऐसे हैं जिसने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए। उनकी पूरी फिलॉसफी और स्टेप टू स्टेप प्रोसेस मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग योर स्किल्स के बारे में। देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या था कि हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो वीडियो एडिटिंग कोर्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, 1 साल से भी नहीं, 2-2, 3-3 साल से। और साथ में हमने रियलाइज किया कि जब भी हम वीडियो एडिटर्स हायर करते हैं तो हमें बहुत ही लो क्वालिटी के वीडियो एडिटर्स मिलते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक कोर्स बनाएं और ये हम वीडियो एडिटर्स को सेल करें। अब ये लोग ऑलरेडी हमारा कोर्स देख लेंगे और इनका कुछ ना कुछ लेवल अचीव हो जाएगा और इन्हीं लोगों को बाद में हायर कर लिया जाए। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि ये सारा थॉट प्रोसेस चला कैसे। आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहां पर हमने नितिश कन्वर्ट टाइप किया है क्योंकि इनकी जो ऐड है वो काफ़ी टाइम से चली थी, 2-3 सालों से, और वो कंटिन्यूसली चला रहे हैं। और जब भी कोई इंसान 2-3 सालों से ऐड चला रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कोई इडियट तो है नहीं कि पैसे वो देता रहेगा और लॉस में रहेगा। ऑब्वियसली अनलेस कि आप एक वीसी फंडेड स्टार्टअप और किसी और के पैसे जला रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका स्किल सेट है, लेट्स से इस केस में वीडियो एडिटिंग है, आप देखो कि क्या आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा है कि कोई इंसान ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेसफुल हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस इट वॉज नितिश कन्वर। वैसे और भी थे बट आई एम टेकिंग हिज एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर में आए तो ये बहुत सी एड्स रन कर रहे हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली मतलब है कि ये प्रॉफिटेबल है। अब इसके बाद हमने इनकी फनल का फर्स्ट स्टेप ट्रैक किया, जो कि था कि इन्होंने ऐड कैसी बनाई है। तो मैं इनकी जो ऐड है वो 40 सेकंड की आपको दिखा देता हूं और उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा कि हमने कौन सी ऐड बनाई। आज के टाइम की सबसे बड़ी सुपर पावर है वीडियो एडिटिंग। चाहे आप एक बिग यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर वायरल रील्स एंड शॉर्ट्स बनाकर फेमस होना चाहते हो, और या फिर हो सकता। तो इस तरीके की ऐड थी जो कि काफी क्रिएटिव है, ये इन्होंने बनाई। अब हमारा जो पर्सपेक्टिव है वीडियो एडिटिंग को लेके, हमारा और हमारी पूरी टीम का, वो ये है कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस है लोगों को वो देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्वियसली यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करता है कि आप इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, और ऑब्वियसली कई जगहों पर ये स्किल चाहिए भी। लेकिन हमें ऐसे इंसान चाहिए थे, ऐसे वीडियो एडिटर्स चाहिए थे जो साइकोलॉजी को समझ पाए। तो हमने भी कुछ इस तरीके की ऐड क्रिएट करी, बट इट वॉज अ कॉन्ट्रेरियन ऐड। तो ये हमारी ऐड है, इसका भी फर्स्ट 30 सेकंड्स में आपके लिए प्ले कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएं। उसके बाद में समझाऊंगा कि एक्चुअल में हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, और अगर आपने पूरी एड्स देखनी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। तो मैं ये ऐड प्ले करता हूँ। हाय, I'm a video editor. और ये बात बात पे स्लो मोशन, जूम इन, जूम आउट, कूल ट्रांजिशंस लगाना, हैवी साउंड इफेक्ट लगाना वीडियो एडिटिंग नहीं है। इससे आप अपने दोस्तों के सामने तो कूल बन जाओगे, लेकिन असली वीडियो एडिटिंग वो है जिसमें आप अपने व्यूअर को एक इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू ले जाते हो। हाय, माय नेम इज साहिल वशिष्ठ और हमारा एक चैनल है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ, जिसपे हमारे। तो आप देख सकते हैं कि हुक के लिए जब हमने ऐड बनाई तो हमने ऑलमोस्ट वैसे ही किया कि आप हवा में उड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, सो ऑन। और फाइनली हमने ये दिखाया कि जो वीडियो एडिटिंग है वो ये चीज़ नहीं है, वो एक्चुअल में इमोशनल एक्सपीरियंस है कि मैं आपको क्या फील करवा सकता हूँ। तो हमने ये वाली जो चीज़ है एज अ वीडियो ऐड क्रिएट कर दी। उसके बाद हमने काफ़ी प्राइस पॉइंट्स डिसाइड किए, यानी किस प्राइस के ऊपर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यानी स्टूडेंट के लिए भी वो प्राइस पॉइंट कोर्स लेने के लिए ठीक हो, और हमारे लिए भी एक बिजनेस सेंस बनाए कि सारे खर्चे मिलाकर हम प्रॉफिटेबल हो। खर्चे जैसे कि जीएसटी, पेमेंट गेटवे की फीस, सर्वर की फीस, इंजीनियर की फीस, कस्टमर सपोर्ट की फीस एंड सो ऑन। तो ये करने के लिए हमने एक लैंडिंग पेज बनाया। लैंडिंग पेज कैसे बनाना है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसके पीछे की साइकी क्या थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले गीगल का लोगो है। तो जो लोग गीगल को जानते हैं उनके लिए गीगल एक ट्रस्ट है, और इसलिए जो कन्वर्जन है वो ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पर हमने सिंपल वैल्यू लिखी है कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और वायरल कंटेंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में अपने यूट्यूब में इस तरीके की एडिटिंग करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सोशल प्रूफ डाला है कि यहाँ पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पर हमने बताया कि उनको क्या क्या मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, ऑलमोस्ट 10 आवर का वीडियो कंटेंट है, एडिटिंग टेक्निक्स जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं तो ये ट्राइड और टेस्टेड है, और प्रैक्टिकल केस स्टडी भी है इसमें कि हम एक्चुअल में एडिटिंग करके दिखाने अपनी एक वीडियो की जो हमने करी थी मेन चैनल में। यहाँ पर हमने ज्यादा बकवास नहीं करी और डायरेक्टली अपना काम दिखा दिया कि इस तरीके की एडिटिंग आप सीख पाएंगे। और जो सारी वीडियोस है उसमें 500,000 1 मिलियन के करीब व्यूज हैं। यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है ये प्रॉब्लम सोल्यूशन चेक बॉक्स है, यानी कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम है इस तरीके की तो यहाँ पर वो चेकआउट कर सकता है। उसके बाद आता है प्राइस अगेन कि वो 497 रुपीज़ में है। तो हमारा एक्चुअल कोर्स थोड़ा कॉस्टली है, इसमें से हमने 1-2 मॉड्यूल्स हटा दिए और उसके बाद 497 का एक पैकेज बनाया, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट मैक्सिमम लोगों के लिए सेंस बना रहा था। उसके बाद यहाँ पर लिमिटेड
टाइम ऑफर एंडिंग सून है, जो कि हर बार कोई भी जब इस लैंडिंग पेज में आता है तो ये 15 मिनट का सेट हो जाता है। अब ये एथिकली यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट हर कोई यूज़ कर रहा था और इसके बिना जो कन्वर्जन है वो कम हो जाती। उसके बाद जो हमारी वीडियोस थी जो ऊपर हमने दिखाई थी, यहाँ पर हमने दिखा दिया सोशल प्रूफ अगेन कि इसमें 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, 2.3 मिलियन व्यूज़ आए हैं, 1.5 मिलियन व्यूज़ आए एंड सो ऑन। उसके बाद हमने दिखा दिया कि क्या क्या हमें मिलेगा। पूरे जो मॉड्यूल्स हैं 6 या 7 मॉड्यूल्स, उनको ब्रेक डाउन करके हर एक मॉड्यूल की जो वैल्यू है जो हमें लगता है वो हमने यहाँ पे कर दी। ये अगेन कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के लिए भी यूज़ किया जाता है कि वरना लोगों को लगता है कि 497 अगर हम डायरेक्ट बोल दें तो उनको लगता है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू 497 है, जबकि यही कोर्स, इससे बहुत डिग्रेडेड कोर्स, अगर आप ऑफलाइन पढ़ेंगे, इन पर्सन पढ़ेंगे, तो वो लोग 15-15 हज़ार दे रहे हैं और वो इस स्किल सेट का कोर्स कहीं नहीं पढ़ा रहे। बट ऑनलाइन में जो वैल्यू है वो एकदम आपकी स्किल की कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को बेच रहे हैं तो शायद आपके लिए भी बिजनेस सेंस बने अगर आप इस तरीके का मॉडल यूज़ करते हैं ऑनलाइन अपनी बिजनेस बनाने के लिए। फाइनली दोबारा से हमने रिपीट कर दिया कि उनको क्या क्या मिलेगा, इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, कोर्स का ओवरव्यू क्या है, और एंड में जो सोशल प्रूफ थे लोगों से मांग के कि आपको वीडियो कोर्स कैसा लगा वो हमने दिखा दिए। और फाइनली जो इंस्ट्रक्टर हैं, हमारी जो वीडियो एडिटर्स हैं, उनकी यहाँ पे शक्ल दिखा दी कि कौन है और कौन आपको जो है कोर्स में करेंगे। ऑल्दो ये टीम ने बनाया है, जो मेन इसके एडिटर हैं वो सौरभ हैं, बट जो पूरे दोनों टीम मेंबर्स ने मिलकर ये चीज़ बता दी। और फाइनली एंड में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि लोगों ने जिन्होंने डिसीजन बना लिया है लेकिन उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है कि यार मैं कोर्स लूँ कि नहीं लूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि व्हाट इज़ योर कोर्स लैंग्वेज, की जो लैंग्वेज है वो हिंदी में होगा, कोर्स के लिए सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज़ करेंगे, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑन एंड सो ऑन। और इसके बाद जब हमने एड्स रन करी तो थोड़े दिनों के बाद हम प्रॉफिटेबल हो गए। अब मुझे लगता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक टीम है जो एड्स रन करी है, उनकी भी हम सैलरी दे रहे हैं, और अगर ये वाली चीज़ हटा दी जाए तो जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोगों के केस में जो खुद एड्स सीख के अपनी स्किल को बेचना चाहते हैं, वो खुद एड्स लगाएंगे तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो आपका होगा। मेरी समझ से जो नितिश कन्वर है ये खुद एड्स रन कर रहे हैं और इसीलिए इनका जो प्रॉफिट है वो हमारे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एज ऑफ नाउ। अब सवाल आता है कि यार हम वीडियो एडिटिंग कोर्स कैसे बनाएं? आपको वीडियो एडिटिंग कोर्स नहीं बनाना, आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि आप किस स्किल में अच्छे हो, या फिर आप थोड़े बहुत अच्छे हो और 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप उस स्किल में बहुत अच्छे हो सकते हो, और उसके बाद आप उससे रिलेटेड कोर्स जो है वो बना सकते हो और इस तरीके का लैंडिंग पेज बना के उसमें ऑडियंस ला सकते हो। और अब मेन सवाल आता है कि इस तरीके का लैंडिंग पेज बनाए कैसे। ओके, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओगे तो यहाँ पर होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर हमें 2 प्लान्स दिए हैं और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप ये बिजनेस वाला प्लान सिलेक्ट करें ताकि हमें AI के ऑप्शंस भी मिल जाए। उसके बाद हम प्लान चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 12 महीने वाला प्लान सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही पेमेंट हो जाती है हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि बहुत सिंपल है, और यहाँ पर हमें चूज करना है बिल्ड विद AI। हमें यहाँ पर लैंडिंग पेज सिलेक्ट करना है, अपना ब्रांड का नेम जो भी है उसे डालना है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है, यानी किस तरीके का हमें लैंडिंग पेज चाहिए। और इतना करने के बाद हमें बटन प्रेस करना है और हमारा टेंटेटिव लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो एडिटिंग कोर्स का लैंडिंग पेज तैयार हो गया है। अगर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उसे हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर एडिट साइट में क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ मैं उसे आसानी से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ बटन का, और यहाँ पर मैं किसी पेमेंट गेटवे जैसे कि रेजर पे का लिंक दे सकता हूँ ताकि लोग अपनी पेमेंट कर सकें। यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि ये लैंडिंग पेज मोबाइल में कैसा दिखेगा, और इसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस करके हमारा लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा। अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हजारों वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसे देख के हम 2-3 घंटे में ये लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। तो होस्टिंगर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। और हाँ, 10% डिस्काउंट के लिए आप एक कूपन कोड यूज करना ना भूलें। ओके, तो नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है यूट्यूब। आई नो में से बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है, इसमें बहुत से क्रिएटर्स आ रहे हैं, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको 4 स्टेप्स बताता हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता, मेरा एक और चैनल है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ नाम से, जहाँ पर 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब की जर्नी में नए हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है फाइंडिंग द टॉपिक, यानी किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। टॉपिक फाइंड करने के लिए 2 टूल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है vidIQ के नाम से। जब ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाती है उसके बाद ये आपको आउटलायर स्कोर बताता है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये चैनल है शिवांशु अग्रवाल का, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें 1.6 मिलियन, 1.1 मिलियन, 3.7 मिलियन एंड सो ऑन। ऑब्वियसली जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे लॉन्ग फॉर्म की वजह से नहीं हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म में आई थिंक ये पहले आए थे, उसके बाद ये लॉन्ग फॉर्म में आए थे। बट सवाल ये आता है कि जो टॉपिक है वो सिलेक्ट किए कैसे जाते हैं।
तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम बात करें इस रोल्स रॉयस के बारे में, जिसका आउटलायर स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हैं 15x है, यानी इनके जितने भी एवरेज व्यूज हैं उसमें इस पर्टिकुलर वीडियो ने 15 गुना ज्यादा व्यूज करे हैं, और इसी चीज को हमें देखना है। तो मगर अब सवाल यह आता है कि इनको कैसे पता चले इस टॉपिक के बारे में। तो नॉर्मली अगर आप सर्च करते हैं रोल्स रॉयस बायोग्राफी, और विड IQ जो है वो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आउटलायर स्कोर आ जाएगा। तो ये आउटलायर स्कोर ये तो खुद शिवांशु की है, लेकिन एक साल पहले एक और वीडियो लॉन्च हुई थी एग्जैक्टली ऐसे ही, हाउ पुअर बॉय एंडेड अप क्रिएटिंग रोल्स रॉयस डॉक्यूमेंट्री, और ये वीडियो जी थी वो 100x था उसका आउटलायर स्कोर, यानी नॉर्मल एवरेज व्यूज जो इस पर्टिकुलर चैनल में आते थे उससे 100 गुना ज़्यादा व्यूज इस पर्टिकुलर वीडियो में लिए। और ऑब्वियसली इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में लोगों का इंटरेस्ट था। वैसे ही अगर हम नीचे आए, यहाँ पर भी जब इस चैनल ने ये वीडियो कवर करी उसका भी आउटलायर स्कोर 100x से ज़्यादा था, यानी 100 गुना उनके एवरेज व्यूज से ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा व्यूज़। और आप देख सकते हैं इसीलिए इन्होंने ये जो वीडियो है वो कवर करी, उसको हल्का सा एंगल दिया, उसके टाइटल में थोड़ा सा चेंज किया कि पुअर बॉय एंडेड अप क्रिएटिंग रोल्स रॉयस, हाउ अ पुअर बॉय क्रिएटेड रोल्स रॉयस, और यहाँ पे ये नॉर्मल इंग्लिश में होगी और यहाँ पर इन्होंने कर दिया ये हिंदी में। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर अंकुर वारिकू हैं, तो यहाँ पर ये भी कोई ना कोई रिसर्च करते हैं, जैसे कि ये वाली एक वीडियो है योर फ्रेंड्स आंट रिचर, इसका जो आउटलायर स्कोर है वो 1.3x, यानी कि जो इनके एवरेज नंबर ऑफ व्यूज आते हैं उससे 1.3 टाइम्स ज़्यादा व्यूज इस वीडियो ने लिए हैं। यहाँ पर आप निश्चा करके एक जो फॉरेन क्रिएटर है उनका चैनल देख सकते हैं, उनका ये जो था वो वीडियो आउटलायर थी, यानी 3.5x उसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, और इसी टॉपिक से इंस्पायर होके अंकुर वारिकू ने टॉपिक कवर किया। और सेम चीज़ हम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो थी जिसका आउटलायर स्कोर 11x था मर्सिडीज बेंज के ऊपर, और एग्जैक्टली हमने भी ये चीज़ क्रिएट करी और हमारा 5.2x आया। तो उनके एक साल पहले 2.7 मिलियन आए थे और हमारे 1.2 मिलियन। अब हमें से कई लोगों को लगेगा कि यार ये तो चीटिंग है, ये तो कोई चीटिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ दूसरे का कॉपी कर रहे हो, बट ऐसी बात नहीं है। एक बार जब टॉपिक डिसाइड हो जाता है उसके बाद ये जो 100 घंटे लगते हैं, जो 100 मैन आवर्स लगते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर, वॉइस ओवर में, म्यूजिक में, एडिटिंग में एंड सो ऑन, वो सारे के सारे आवर्स आप उस टॉपिक को दे रहे हो जहाँ पर डिमांड नहीं है। क्या ये लॉजिकल सेंस बनती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें उसी जगह एफर्ट करना है जहाँ पर एक्चुअल में लोगों का इंटरेस्ट हो। ये सबसे पहली चीज़ है जो हमें फाइंड करनी है कि टॉपिक कौन सा करें। ऑब्वियसली जितने भी क्रिएटर्स हैं वो किसी की कॉपी नहीं करें, वो अपनी जो स्टोरीज हैं वो उसमें ऐड करते हैं, अपना एंगल उसमें डालते हैं, और यही यूनिक चीज़ है जो हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हर किसी टॉपिक पर मत बनाना। जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइटल और थंबनेल। टाइटल और थंबनेल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप उसी टाइटल को हल्का सा स्पिन मार के दूसरे एंगल से बता सकते हो, या फिर उसी को इमोशनल बेसिस पे समझकर उससे क्या इमोशन आ रहा है उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर था पुअर बॉय हु एंडेड अप क्रिएटिंग रोल्स रॉयस, तो इसको स्पिन कर दिया कि नॉर्मल ही बता दिया कि हाउ अ पुअर बॉय क्रिएटेड रोल्स रॉयस, क्योंकि इसकी खुद एक इमोशनल वैल्यू है कि एक गरीब लड़के ने कैसे रोल्स रॉयस क्रिएट करी। और थंबनेल को भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़का है, यहाँ पर भी एक लड़का है जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरा रोल्स रॉयस जिसकी ऑलरेडी एक ब्रांड वैल्यू है वो भी इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। यहाँ पर व्हाइट कलर की थी, इन्होंने रेड की लगा दी क्योंकि जो रेड कलर है वो स्क्रॉल करते हुए ज़्यादा दिखेगा, और प्लस ये ज़्यादा क्लीन थंबनेल है शिवांशु का। और यहाँ पर जो रोल्स रॉयस है इन्होंने वो जो शब्द है वो लिख दिया क्योंकि इसकी अगेन इमोशनल वैल्यू है ब्रांड की, क्योंकि जो गाड़ी है ये बहुत से लोगों का इंस्पिरेशन है। बट आई होप यू गॉट द आइडिया। एक बार जब आपके पास टॉपिक, टाइटल, थंबनेल इंक्लूड हो जाता है उसके बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर वीडियो को क्रिएट करने के लिए। अब हमें से कई लोग बोलेंगे हम ऐसी वीडियोस नहीं क्रिएट कर सकते। तो देखो ऑब्वियसली हर कोई ऐसी वीडियोस नहीं क्रिएट कर सकता। आप वही वीडियो क्रिएट कर सकते हो जो आप कंज्यूम करते हो। तो अगर आपको ये भी सवाल है कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, तो आप अपनी सर्च हिस्ट्री में जाओ और आप देखो कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो, किस प्लेटफॉर्म पर करते हो। वही सबसे बेस्ट मेथड होगा कि आप उसी प्लेटफॉर्म से पहले स्टार्ट करो। अगर आप यूट्यूब कंज्यूम करते हो तो यूट्यूब से ही स्टार्ट करो। जिस टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम करते हो उस टाइप का ही कंटेंट आप बना भी सकते हो। और ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा कि आप माइक लोगे और बनाने लग जाओगे। आपको 15, 20, 25 दिन पहली वीडियो के लिए काम करना पड़ेगा, उतना डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा कि क्या ये इतना सिंपल है कि लोगों को समझ आ रहा है, क्या उसमें इतनी अच्छी कहानियाँ हैं कि लोगों को वो इंस्पायर करेंगी, या जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो होगा। और उसके बाद आप वीडियो रिलीज़ करोगे, और ऐसा आप करते जाओगे कम से कम 6, 7, 8 महीने में, इससे पहले कि आपको कुछ रिजल्ट दिखाई दे। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि ओवरऑल हमने क्या बात करी। हमने 2 मेथड्स की बात करी। पहला था लैंडिंग पेज क्रिएट करके ऑडियंस को लेके आना और अपनी स्किल को बेचना।
बेचना, जो कि शॉर्ट टर्म मेथड है लेकिन इसमें कुछ खर्चा आएगा। सेकंड मेथड इज यूट्यूब, जो कि एक लॉन्ग मेथड है लेकिन प्योर ऑर्गेनिक मेथड है। अगर आपके पास बेसिक टूल्स अवेलेबल हैं तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। तो इसमें जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो समय की पेमेंट होगी और आपके एफर्ट की पेमेंट होगी। अब देखो, आप कोई भी ऑप्शन चूज करो तो उसमें कम से कम 2-3 साल आप दे देना। ऊपर से जो मैंने बोल दिया वो देखने में आसान लगता है कि अच्छा हमने पैटर्न देख लिया, इन्होंने तो ये वीडियो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब आप हर चीज़ करोगे तो उसके लिए टाइम लगेगा। पहला थंबनेल बनाओगे, हज़ारों गलतियां करोगे, तो उसके जो माइन्यूट्स हैं उसमें बहुत सारी वो चीज़ें होंगी और वो जो है ऊपर से देखने में आसान लगती हैं लेकिन अंदर से डिफिकल्ट होती है। एनीवेज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो होस्टिंगर का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। और हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो मैंने और शुभम ने एक चैनल खोला है जिसका नाम है फाइनेंशियली फ्री। तो शुभम जो है वो फाइनेंशियली फ्री हो गए थे 29 की एज में, मैं अभी नहीं हुआ हूँ। तो लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो आप हमारा वो वाला चैनल भी देख सकते हैं और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।